पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी यूनिफॉर्म फॉर्म में है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और डाइपोल हमारा क्या है, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, तो इसको ना नेमिंग कर देते हैं ए और बी। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है, डाइपोल है। इन दोनों के बीच में पॉइंट चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो हमारा क्या है, 2a है। ठीक है, बी पॉइंट पे हमारा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पे हमारा रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और जब हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया इन दोनों के बीच का, तो वो था हमारा 2a sin थीटा। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो है माइनस क्यू, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और जो इस पॉइंट पे चार्जेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो हमारा फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो हमारा क्यू ई है, जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। तो हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स हमने निकाल लिए हैं, एक पे प्लस क्यू लग रहा है, दूसरे पे माइनस क्यू लग रहे हैं। तो हम टोटल फोर्स जो लग रहा है पूरे डाइपोल के ऊपर वो क्या होगा हमारा, क्यू ई माइनस क्यू ई, जो कि 0 के इक्वल आ गया है। पर अब क्या हुआ, जब दो पॉइंट चार्जेस सेपरेट किए जा रहे हैं 2a डिस्टेंस पे और उनके ऊपर दोनों एंड्स पे हमारा डिफरेंट फोर्स लग रहा है या फिर सिमिलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो फोर्सेस क्या कर देते हैं, कपल क्रिएट कर देते हैं, और इसकी वजह से इस डाइपोल के ऊपर क्या होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट अलोंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फॉर्म अ कपल। ठीक है, जब दो फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे क्या करते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, तो वो जो हैं क्या कर देते हैं, कपल क्रिएट कर देते हैं। और उसकी वजह से सिस्टम हमारा जो कि ए बी हमारा डाइपोल है वो हम क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। ठीक है, तो उस टॉर्क को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं हम, टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कॉमनली हमारा मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग क्यू ई आ रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था वो था हमारा 2a sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 2a sin थीटा, तो हमने q इंटू 2a क्या होता है, हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, पी ई साइन थीटा आ गया है, और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो क्या है, टाओ की जो हमारा टॉर्क जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, पी क्रॉस ई। ठीक है, अब हमने क्या करा है, यूनिफॉर्म के ऊपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कैलकुलेशन कर लिए है। तो अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। In a non-uniform electric field, the plus q and minus q charges of a dipole experience different force at slightly different position in the field। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से जो हमारे जो डाइपोल होगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वो उनकी पोजीशन जो है डिफरेंट होगी हर पॉइंट पे। ठीक है, हैंस नेट फोर्स act on a dipole in the non-uniform electric field, and a net torque act on the dipole depends on the location of the dipole in the non-uniform electric field। ठीक है, तो अब फोर्स भी और हमारा टॉर्क भी दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे लोकेशन ऑफ द डाइपोल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि किसके अंदर रखा गया है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि है क्या ये। तो चलिए, तो ये हमने डाइपोल ले लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूसरा हमारा प्लस क्यू चार्ज जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। अब डाइपोल के हिसाब से हमने डाइपोल मोमेंट हमने क्या पढ़ा था कि जो पी है डाइपोल मोमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, हमारा माइनस से प्लस चार्ज के अलोंग डाइपोल मोमेंट क्या करता है, एक्ट करता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो हमारा पी भी जो है वो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो मतलब पी और ई दोनों के दोनों हमारे पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब माइनस क्यू के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो वीक है, और इस पॉइंट पे हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो अब क्या पॉइंट आया, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था, अब ग्रेटर वैल्यू किसकी है हमारी, वेक्टर लिए अगर हम देखा जाए तो ग्रेटर वैल्यू हमारी किसकी है,
इस पॉइंट पे चार्ज जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी है, जिसे हम कह रहे हैं F2। ये हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आया, F=F2 माइनस F1 पे आ गया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो F2 माइनस F1 दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, द सिंस द फोर्स F2 एक्टिंग ऑन प्लस Q लाइंग इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन F1, ठीक है, acting on minus q lying in the weak field, the net force F=F2 minus F1 is in the direction of increasing E towards the region of the strong field। तो नेट फोर्स जो हमारा एग्जर्ट होगा डाइपोल के ऊपर वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि F2 की वैल्यू हमारी क्या है, F1 से ग्रेटर है। तो मेन कंक्लूजन जो वेक्टरली हमारा आएगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। और वो किस के थ्रू जाएगा, हमारा इसी लीनियर पाथ के थ्रू जाएगा, ठीक है। देन हम करते हैं दूसरी सिचुएशन के ऊपर कंक्लूड। दूसरी सिचुएशन हमारी क्या कह रही है, दूसरी सिचुएशन हमारी कह रही है कि प्लस क्यू चार्ज जो है वीक फील्ड में रखा गया है, माइनस क्यू चार्ज हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ है हमारी, ठीक है। तो F1 चार्ज के Q1 चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स लग रहा है वो F1 है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। और हमारा जो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, जो कि F2 है। अब क्या कंसेप्ट आ रहा है, अब Q माइनस क्यू जो चार्ज है वो F1 है, इसके ऊपर जो F1 फोर्स लग रहा है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इससे ज़्यादा होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो अब जो नेट फोर्स निकलेगा वो हमारा क्या होगा, F1 माइनस F2। अब पॉइंट आया हमारा P और E जो है एंटी पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट एक्ट करती है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जा रही है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रही है, दोनों के हमारे क्या करेंगे, एंटी पैरेलल एक्ट करेंगे, ठीक है। पर फोर्स भी हमारा लीनियरली इसी डायरेक्शन से एक्ट करेगा क्योंकि हमारा क्या पॉइंट बन रहा है, F=F1 माइनस F2। अब पॉइंट आया हमारा कि F1 की वैल्यू जो है ग्रेटर है, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, माइनस क्यू के ऊपर लग रहा है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा गया है। और F2 जो है स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो कि किसके ऊपर लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लग रहा है, ठीक है, जो कि वीक फील्ड में रखा गया है। तो नेट फोर्स जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, F=F1 माइनस F2, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड द वीक फील्ड होगी, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है, हमने फोर्स तो कैलकुलेट कर लिए हैं दोनों के दोनों सिचुएशंस में। अब टॉर्क क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, टॉर्क क्या कह रहा है, टॉर्क के ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ई, जब डाइपोल पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा ई के, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इफ पी इज पैरेलल और टू ई और एंटी पैरेलल टू ई, हमने पढ़ लिया है पी क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट है। जब पैरेलल होगा ई के और एंटी पैरेलल होगा ई के, तो नेट टॉर्क जो होगा डाइपोल पे वो जीरो होगा, ठीक है। तो जब पी और ई और हमारा डाइपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल रखे जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारा जो नेट डाइपोल के ऊपर हमारा जो टॉर्क लगेगा वो हमारा होगा जीरो, ठीक है। अब क्यों लगेगा, क्योंकि बिकॉज द फोर्स ऑन चार्जेस बिकम लीनियर। और क्योंकि हमने ये इसी पॉइंट पे बात की है कि जो हमारे जो फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स हमारा क्या आ रहा था, F1 माइनस F2 आ रहा था। F1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो F1 की वैल्यू ज़्यादा है तो नेट फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो क्या है, लीनियर है, किससे, डाइपोल के थ्रू, ठीक है। और लीनियर फोर्सेस कभी भी क्या करते हैं, कपल क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो अगर कपल क्रिएट नहीं हो रहा है तो इसी वजह से हमारा जो टॉर्क की वैल्यू होगी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है इन सिचुएशंस में, तो क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल टॉर्क होगा वो क्या किस तरीके से आएगा, वो होगा जीरो, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं वो हमारे क्या लग रहे हैं, लीनियरली एक्ट कर रहे हैं डाइपोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो वो क्या कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अब वो एनर्जी क्या पोजेस कर रहा है, किस प्रकार की एनर्जी पोजेस कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किस में रखा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करी जा रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो उस प्रकार की एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम टॉर्क के ऊपर। टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था,
जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया था वो हमारा आया था टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये जो है टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन भी होगी, अपनी पोजीशन से क्या होगा वो डिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो उस डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, उसका वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि वो शुरुआत में इनिशियली वो डी थीटा एंगल से क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। ठीक है, और डी थीटा एंगल से रोटेट हुआ है तो हमने क्या किया, हम क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू वर्क डन, जो कि डी थीटा के अकॉर्डिंग हुआ है हमारा, टाउ जितना लग रहा है हमारा पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो हमारा डी डब्ल्यू किसके कल आ गया है, टाउ डी थीटा पी ई साइन थीटा, हमने जब टाउ की वैल्यू पुट आउट की है, और डी थीटा एज इट इज़। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे कंप्लीट रोटेशन के लिए। ठीक है, और कंप्लीट रोटेशन हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया थीटा वन और फाइनल पॉइंट ले लिया हमने थीटा टू। तो थीटा वन से थीटा टू तक हमारा जो वर्क डन हुआ है रोटेटिंग अ डाइपोल, उसके ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, ओवरऑल वर्क डन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे उस पूरे फंक्शन को। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये था डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक है, तो एज इट इज़ हमने पुट कर दिया है। जब डी डब्ल्यू को हमने इंटीग्रेट किया तो हमारा डी से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया है, और हमारा बचा है थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। पी कॉमन आ गया है क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब फंक्शन किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, वो हमारा हो रहा है कोस थीटा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारी जो लिमिट्स हैं वो है हमारी थीटा वन से थीटा टू, पी हमारा कॉमन है। तो जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट को कवर अप किया है इंटीग्रेशन फैक्टर में, तो हमारा क्या आया, थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से। ठीक है, तो माइनस पी ब्रैकेट शॉट कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा वर्क डन आ गया है ओवरऑल। जब हमारा एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर किस प्रकार का वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये हमारा केस किस में निकाला गया है, यूनिफॉर्म ई में निकाला गया है। जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर जो वर्क होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है, वो हमारे किसके इक्वल आएगी, माइनस पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन के इक्वल आएगी। ये स्पेशल केस के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा क्या है, थीटा वन को हमने लेट किया है कि वो 90 डिग्री पे है, और थीटा टू हमारा थीटा है। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन ली है कि हमारा जो डाइपोल है इनिशियल पॉइंट पे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और थीटा टू हमारा थीटा डिफ्लेक्शन पे है, जैसे कि ये लिया हमने, और ये हमारा आ गया है थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो हमने इसका माइनस फंक्शन को अंदर डाला है, तो हमारा अंदर मर्जअप करने के बाद तो हमारा फंक्शन आया है थीटा कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू को। तो हमारा कोस थीटा वन हमारा क्या था, 90 था, कोस 90 हमारा 0 होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस फंक्शन एज इट इज़ फिर बाहर आ गया है। तो डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल आया है, पी डॉट ई, क्योंकि कोस फंक्शन हमारा डॉट प्रोडक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा क्या आया है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई।